आपके पास तो कुछ ना कुछ लापरवाही होता ही है। सबसे पहले आपका नाम परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रियाज़ बागवान, मैं नगर सेवक हूँ वार्ड नंबर 18 से। और ये बिल्कुल सही है रियाज़ भाई, जैसा कि आपने देखा कि आज सुबह में यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जगह पर जहाँ पर अभी सुबह में एक डंपर जो है तो मिट्टी डालते हुए पूरी तरह से ऊपर उठ गया था, है ना। तो ये जैसा लोगों की सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए, अभी ये रोड आप देखिए खुद के यहाँ पर ट्रैफिक कितना है, पैदल चलने वाले भी और साथ ही गाड़ियाँ भी, कितने रश यहाँ पर कितना बुरी तरह से रश होता है। हाँ, और सबसे एक मैं बात बोलना चाहूँगा, सबसे पहली बात ये कि झंडू कंस्ट्रक्शन हो या ठेकेदार हो या फिर NHAI हो, लोगों की सुरक्षा, हम इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए क्या, और अभी भी मैं NHAI से और झंडू कंस्ट्रक्शन से या कोई भी अदरवाइज जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे ये बात करता हूँ कि भाई इस किस्म की लापरवाही आप जब कर रहे हैं तो इसके अगर कुछ दुष्परिणाम होते हैं या किसी को हानि होती है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। सबसे पहला तो मेरा NHAI के ऊपर ये सवाल है, और मैं आपके माध्यम से ही NHAI से ये सवाल दोबारा पूछता हूँ कि ये आप इतने सारे इंसिडेंट्स देख रहे हैं आपके कंस्ट्रक्शन में, बिटवीन द डेवलपमेंट, आप ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, और इसी की रिगार्डिंग हम सारी चीज़ों की मांग कर रहे हैं, बार बार हम सारी चीज़ों की मांग कर रहे हैं। अब इसी से आगे जो हम बार बार मांग कर रहे हैं कि भाई जहाँ हमको ममता हॉस्पिटल के पास में अंडरपास चाहिए, तो उसके ताल्लुक से हमने काफ़ी टाइम से जद्दोजहद की, वार्ड के लोगों ने भी, हम सभी लोगों ने भी, और उस ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह कल एक मीटिंग हुआ जिसमें NHAI वगैरह और उनके कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल थे, और उस मीटिंग का एक पॉजिटिव रिज़ल्ट निकला जो जल्द ही इंशाल्लाह पब्लिक के सामने भी आने वाला है। हाँ, लेकिन वो जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा, लेकिन आज जो ये भराव चल रहा है, जिसके ताल्लुक से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये जो भराव चल रहा है, आप देखिए कि ये भराव किस किस्म का हो रहा है। और अगर ये इसी काली मिट्टी से भराव करेंगे, ये बराबर, ये मैं भी टेक्निकल पर्सन हूँ, ये काली मिट्टी से भराव करेंगे, ये क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, वो देखिए वो क्या चीज़ें पड़ी हुई है, तो ये क्या, कौन से पर्पज़ से ये रोड बनाया जा रहा है, क्या रोड की कोई सेफ्टी गाइडलाइंस नहीं होती है क्या। और NHAI के जो कॉन्ट्रैक्टर है या NHAI खुद है, क्या वो आँख बंद करके अपना काम कर रहे हैं। अगर NHAI बोलता है कि ये उनका काम है, तो मैं उन पर ये सवाल खड़ा करता हूँ। साथ ही यहाँ के नागरिकों को, आपने इससे पहले भी कुछ आंदोलन किया था, ये जो इलाका है यहाँ से हज़ारों लोगों की, स्कूली छात्र छात्राओं की आवाजाही लगी रहती है। विशेषतः ये सालार नगर परिसर है, इधर देशमुख नगर है, इधर पीछे आपके पीछे मलिक नगर है, मेहरून इलाका है, मिल्लत स्कूल है, उसके बाद में ये भी अपना इकरा कॉलेज भी है, 3656 स्कूल है, रचना कॉलोनी, मासूमवाड़ी से लोग आते रहते। तो जो आपने मांग की थी कि फ्लाईओवर किया जाए, या उसका क्या हुआ अभी तक, क्या फॉलो है? देखिए याज़ भाई, मैं आपको उसके ताल्लुक से बताता हूँ। बिल्कुल हमने आंदोलन किया था, मैं और मेरे जो प्रतिनिधि थे, लोक प्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने आंदोलन किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस आंदोलन का जो हमने सोचा था कि भाई हमारा NHAI से ही डिमांड था, जनरल पब्लिक को हम परेशान नहीं करना चाहते थे, तो उसके ताल्लुक से जो हमारा मीटिंग हुआ, उसी मीटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, कि उसके चलते पहले तो मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि आपने स्कूल वगैरह सारी चीज़ें गिनाई, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा इशू है, वो है हमारे लिए कब्रिस्तान। अभी मेहरून की जो बस्ती है, ये जलगांव शहर की माइनॉरिटी की सबसे बड़ी बस्ती है, और इसका कब्रिस्तान में जाने के लिए सिर्फ एक मार्ग रास्ता यही है कि हाईवे क्रॉस करके जाया जाए, बराबर। तो इसके रिगार्डिंग भी, इसके ताल्लुक से भी हमने बात की कि भाई NHAI क्या चाहता है, ये हमारी जो मांग है, ये मांग को छोड़ के अगर NHAI के हिसाब से अगर देखा जाए तो NHAI इतना लंबा टर्न मार के क्या हम जनाजे लेके जाएंगे क्या, तो नहीं। तो इसके लिए हम ये सारी चीज़ों के लिए, स्कूल है, बाकी सारी चीज़ें, इसी सारी चीज़ों को लेके हम लड़ रहे हैं। उसी ताल्लुक से अभी कल ही शाम में मीटिंग हुआ, वो मीटिंग के अंदर मिस्टर सिन्हा साहब ने ये बताया, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है NHAI के, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर की, और उन्होंने माना कि हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें, और आप काफ़ी टाइम से डिमांड भी कर रहे हैं, मेरे साथ साथ कई लोग हैं वो जो भी फॉलोअप ले रहे हैं पूरी अच्छी तरीके से। जब यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई आप जो ये अंडरपास के लिए बात कर रहे थे, तो आज वो अंडरपास के सिलसिले में उन्होंने प्रोजेक्ट जो उनका बनाना था, वो नियर अबाउट मेरे ख्याल से कुछ समथिंग कुछ कॉस्ट बढ़ रहा है उनका, वो सारी चीज़ उन्होंने बताई। आज वो अथॉरिटी के हिसाब से, मतलब उन्होंने कल वो बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई, लेकिन मैं उस ताल्लुक से आज आपको उनके कॉस्ट वगैरह से मैं कुछ नहीं बताऊँगा, कुछ रिलेटेड कुछ चीज़ें नहीं शेयर नहीं कर सकता हूँ। वो NHAI खुद शेयर करेगा कुछ दिनों में पेपर के अंदर। मगर हाँ, उतना ज़रूर उन्होंने बताया है कि यहाँ पर अभी एक ब्रिज बनने जा रहा है,
जो अजंता चौपली को क्रॉस करेगा, पूरी अजंता चौपली को क्रॉस करेगा, जो अजंता चौपली को क्रॉस करेगा। और उसी के साथ साथ हम जो डिमांड कर रहे हैं अंडरपास की, वो अंडरपास भी उसके अंदर आ जाता है। और साथ ही एक 3 वो उसके अंदर ओपन छोड़ रहे हैं। एक ममता हॉस्पिटल के पास में अंडरपास दे रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ का रहेगा हैं। और उसके बाद में एक अजंता स्क्वायर पर दे रहे हैं, वो भी एक बड़ा सा अंडरपास है, जो अजंता हाईवे से सिटी में एंटर करेगा। और तीसरा जो है एक वो वहाँ पर कर रहे हैं प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट नगर पर, वहाँ पर भी वो एक बड़ा अंडरपास वो कर रहे हैं। ये कल हमारी जो मीटिंग हुआ, कल उन्होंने उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमको बताई। और जल्दी इस ताल्लुक से वो बहुत सारी चीज़ें और हमारे साथ में शेयर करने वाले हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है वो जो वो जो देने वाले हैं हम लोगों को हमारी डिमांड के ऊपर। मगर ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मगर आज जो घटना हुई है, इस ताल्लुक से मैं अभी आज वापस उनसे ये बात करता हूँ कि भाई ये आप अंडर कंस्ट्रक्शन, ये रोड की सेफ्टी पब्लिक, चलने वाली पब्लिक के लिए क्या है? ये देखिए एक ही रास्ता है जो है पब्लिक को आने के लिए, चाहे मलिक नगर की हो, चाहे तामापुर की हो, चाहे किधर की भी हो, आज आने के लिए उनके लिए एक ही रास्ता है। और बाकी आप ये यहाँ पर मिट्टी, और वो भी कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी अगर डाल देंगे तो बाकी ये सेफ्टी के हिसाब से भी बोलिए या फीचर के हिसाब से भी बोलिए, ये काली मिट्टी है। अयाज भाई मैं आपको बोलूँगा कि आप ज़रा जूम करिए और अच्छी तरह से देखिए, ये काली मिट्टी है। और काली मिट्टी की लोड कैपेसिटी क्या रहती है, ये भी एनएचआई को अच्छी तरह मालूम होगा। कोई गली मोहल्ले के रोड हम नहीं बना रहे,